तो नारुतो शिपुडेन में ऑनबू ब्लैक ऑप्स तो सभी जानते होंगे क्या होता है। तो ऑनबू एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी मेंबर्स को रूटलेसली मतलब बिना इमोशन के सभी को मारना पड़ता है, और ये जो मिशन होता है इन सभी का वो एकदम सीक्रेट होता है, तो एकदम रात को किया जाता है। तो ऑनबू में बहुत सारे खतरनाक मेंबर्स थे और मैं उन्हीं को रैंक करने वाला हूँ, मतलब टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑनबू मेंबर इन नारुतो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट वीडियो आती रहती है। नंबर 5 में मैंने रखा है साई को। साई का बैक स्टोरी ऐसा है कि साई जो था उसको ट्रेन किया गया था ऑनबू वाले लोग ने, मतलब एक रूट कहलाता है जिसमें सभी को ट्रेन किया जाता है एकदम मर्सीलेस बनने को लिए। पर उल्टा हुआ इसका कि साई का जो अटैचमेंट है अपने बड़े भाई से उसके साथ हो गया शीन, और उसके साथ कुछ ज़्यादा अटैच हो गया था। बाद में उसका ब्रदर इलनेस के कारण मारा गया, जिससे वो एकदम खतरनाक बन गया, और बाद में उसको इमोशन का कुछ पता ही नहीं, मतलब एकदम मर्सीलेस इमोशनलेस पूरा मिशन को करता था वो। तो ये था साई का स्टोरी ऑनबू में। फिर बाद में उसको सास्की का रिप्लेसमेंट के लिए टीम 7 में ज्वाइन कर दिया गया। तो साई जो है स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो अपना ड्राइंग से सबको मारता है, जो कि बहुत अच्छा उसका एबिलिटी है। नंबर 4 पे मैंने रखा है यामाटो। तो यामाटो का बैक स्टोरी भी बहुत अच्छा है, मतलब एक एपिसोड में तुम लोगों ने देखा होगा कि इसका बैक स्टोरी कैसा था। यामाटो का असली नाम है टेंजो, जो सबको पता होना चाहिए। और इसका जो एक बैक स्टोरी है, मतलब ओरोचिमारू ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब बहुत सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें से यामाटो बच गया। ये एक्सपेरिमेंट था कि उसे हाशिरामा सेल दिया जाए जिससे वो जिंदा रह सके, क्योंकि हाशिरामा सेल ऐसा चीज़ है जिसको लगा के सभी लोग जिंदा नहीं रह सकते। 99% चांस ही वो मर जाता है, लेकिन यामाटो एक ऐसा पर्सन था जिसको ये लगाने के बावजूद भी वो जिंदा बच गया। वो बात अलग है, उसके बाद सेंजू ब्लड नहीं होने के कारण वो उतना ज़्यादा चक्रा परचेस नहीं करता है, जिसके कारण वो वुड स्टाइल को थोड़ा बहुत यूज़ कर पाता है। तो इससे बैक स्टोरी के बाद इसको एकदम ट्रेनिंग दिया गया, एकदम कोल्ड, एकदम इमोशनलेस बनने के लिए, जिससे वो ऑनबू का मेंबर बन सकता है। उसके बाद वो ऑनबू का मेंबर बना और ऑनबू में बहुत सारा खतरनाक मिशन किया, जिसमें वो एकदम मार्क्स लगा के सबको मारता था अपने वुड स्टाइल से। और ये बाद में काकाशी के टीम के अंदर आ गया, मतलब काकाशी जो था लीडर था ऑनबू का, और वो सबको गाइड करता था। फिर बाद में यामाटो को लेटर में, मतलब काकाशी का जगह के लिए उसको टीम 7 का लीडर बना दिया गया, जिससे वो नारुतो को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि इसका जो वुड स्टाइल है जिससे वो किसी भी टेल बेस को कंट्रोल कर सकता है, जो कि बहुत अच्छा तरीका है, जिसलिए ये परफेक्ट है नारुतो के लिए, क्योंकि नारुतो को जो अपने टेल बेस के ऊपर कंट्रोल करना था, और यामाटो ही एक था जो वो कर सकता था। नंबर 3 पे मैंने रखा है शिशियो उचिया। शिशियो उचिया एक टैलेंटेड शिनोबी। उचिया क्लैन के होने के कारण ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, तुम लोगों ने देखा ही होगा कितना ज़्यादा टैलेंटेड था, जिसके कारण ये ऑनबू में ज्वाइन हुआ। ऑनबू में ज्वाइन होने के बाद ये इताची को ट्रेन करता था, मतलब इताची जितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बना है वो शिशियो के कारण ही बना है, क्योंकि शिशियो ही नहीं सब कुछ इताची को सिखाया। फिर ऑनबू में जाने के बाद शिशियो बहुत ज़्यादा मिशन करता था और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसका गेंजुत्सु जो है वो नेक्स्ट लेवल का था। पर शिशियो ऑनबू में होने के कारण उसको उचिया क्लैन का जो प्लान था उसके बारे में पता चल गया कि उचिया क्लैन वाले लोग नाइन टेल्स को पकड़कर पूरे लीफ विलेज को ख़त्म कर देंगे। पर शिशियो एक ऐसा उचिया था जिसका हार्ट एकदम अच्छा था और वो इसके अगेंस्ट था, मतलब जो प्लान था उचिया का कि ख़त्म करने का लीफ विलेज को, उसके अगेंस्ट था, और वो इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन डांजो ने सोचा कि ये भी एक ट्रेडर है, क्योंकि ये उचिया है, तो डांजो ने इसको मार के इसका एक आँख उसका ले लिया था, क्योंकि उसने सोचा कि शिशियो उचिया भी एक ट्रेडर है जो उचिया क्लैन के लिए काम कर रहा है। तो शिशियो के पास कुछ बचा नहीं, लास्ट में उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया और इताची को अपना एक आँख दे दिया, जिसका नाम था कोतो अमात्सुका में, जो गेंजुत्सु बहुत नेक्स्ट लेवल का है। बस उचिया क्लैन का जो प्लान है उसको रोकने के लिए शिशियो उचिया ने सब कुछ इताची के ऊपर छोड़ दिया और इताची ने वो काम कर दिया। तो शिशियो उचिया बहुत ज़्यादा टैलेंटेड शिनोबी था, अगर वो जिंदा होता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो अब डेड है तो हम क्या कर सकते हैं। तो शिशियो उचिया भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था। नंबर 2 पे मैंने रखा है इताची उचिया। इताची उचिया भी एक टैलेंटेड शिनोबी है, मतलब कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है, सबको पता ही होगा क्योंकि उचिया क्लैन में जितने भी लोग आते हैं सब टैलेंटेड ही होते हैं, और ये इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। ट्रेन हुआ था शिशियो से, मैंने अभी तुम्हें बोला, शिशियो उचिया ने इताची को ट्रेन किया है, सब कुछ सिखाया है, जब तक वो ऑनबू नहीं बन गया था। ऑनबू में बनने के बाद इताची ने बहुत सारे मिशन किए, और ये बहुत ज़्यादा यंग था ऑनबू में, कि मतलब सब कोई बड़े थे और इताची कुछ ज़्यादा ही छोटा था, और वो वर्क किया काकाशी के साथ, मतलब काकाशी जो उसका लीडर था वो सब कुछ सिखाया उसको कि कैसे मिशन करते हैं। और लास्ट में उसको लीफ के एल्डर, मतलब जितने भी थे अपने थर्ड को आगे डांसो और 2 एल्डर जो थे, उसने बोला कि उन्होंने इताची को ऑर्डर दिया कि उचिया क्लैन को ख़त्म कर दो और उसका प्लान समाप्त कर दो। तो वो कंफ्यूज हो गया था कि उसके विलेज को सेव करना है या क्लैन को सेव करना है, वो बेचारा कंफ्यूज हो गया था। फिर लास्ट में उसने डिसीजन लिया कि वो विलेज को बचाएगा और अपने क्लैन को ख़त्म कर देगा, सिवाय उसके भाई को छोड़कर। तो उसने ओबिडो के साथ मिल के
पूरे के पूरे उचिया क्लैन को ख़त्म कर दिया और सास्के को छोड़ दिया। ये सभी क्लैन के मेंबर को मार के सास्के को अकेले छोड़ दिया रहने के लिए। फिर बाद में वो अकात्सुकी में ज्वाइन होता है एक स्पाई के जैसा, मतलब वो अकात्सुकी में क्या क्या हो रहा है सब हिडन लीफ को बता देगा, क्योंकि वो हिडन लीफ के लिए ही काम करता है। तो यही था इताची उचिया का स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसने बहुत ज़रा कुछ सेक्रीफाइस किया है और ये बहुत अच्छा ऑनबू मेंबर भी था और ऑनबू में ही इसने सब कुछ किया है। तो तुम समझ सकते हो इताची कितना मस्त कैरेक्टर होगा। तो नंबर 1 पे रखा है काकाशी हतागे, मतलब टैलेंटेड निंजा। ऑनबू का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में सबसे पहले नाम आता होगा काकाशी, क्योंकि काकाशी जो है वो नारुतो का सबसे बेस्ट प्लस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑनबू का मेंबर है। सबसे पहले तो उसका फादर की डेथ हो गई और उसका फ्रेंड ओबिडा भी मर गया, मतलब मरा तो नहीं था। उसके बाद रिन की भी डेथ हो गई थी। ये सब को लेकर काकाशी एकदम टेंशन में हो गया था, मतलब उसका जो लाइफ एकदम बर्बाद हो गया था। लेकिन वो ऑनबू में गया और ऑनबू में जाके भी वो उल्टा डेंजर रूथलेस प्लस मर्सीलेस बन गया था और वो अपने इमोशन को पूरा ख़त्म कर दिया था और सबको डेंजर तरीके से मारता था। मतलब उसका चिदोरी जो है वो सबके दिलों के आर पार जाता था। मतलब काकाशी इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था कि वो उसका नाम आ गया था काकाशी ऑफ द शारिंगन। तुम्हें याद ही होगा, मतलब शारिंगन से वो प्लस चिदोरी से वो सबको मारता था। तो ऑनबू में काकाशी ने बहुत कुछ किया, मतलब एकदम रूटलेस था वो। सबके सब मिशन काकाशी ने ही किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला भी बंदा था। उसके बाद मांगी को शारिंगन भी था, प्लस वो एक टैलेंटेड शिनो भी था। चिदोरी जैसा खतरनाक अटैक भी उसके पास था, लाइटनिंग ब्लेड भी था, जिससे वो परफेक्ट ऑनबू का मेंबर था। उसने ऑनबू में रहकर कुछ ज़्यादा ही किल्स किए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा किल काउंट काकाशी का ही होगा, क्योंकि जितना भी टाइम तुमने ऑनबू वाला काकाशी को देखा है वो सबको ख़त्म कर देता है। वो ज़रा सा भी इमोशन रखता नहीं है। फिर बाद में मिनाटो नामेकाजे ने देखा कि ऑनबू में ज्वाइन होने के बाद काकाशी ठीक के बदले उल्टा बिगड़ गया, इसलिए वो नॉर्मल शिनोबी मतलब नॉर्मल जोनिन के हिसाब से उसको बना दिया। मतलब अब वो सिर्फ नॉर्मल मिशन करेगा उगागे के लिए, उसके बाद वो टीम बनाएगा और छोटे छोटे न्यूबी को ट्रेन करेगा, जैसे कि उसने टीम 7 को बनाया। तो यही था काकाशी का ऑनबू का लाइफ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो काकाशी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑनबू इसलिए क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके बाद चिदोरी है, उसके बाद शारिंगन है और उसके बाद टैलेंट है उसका फादर का। इसलिए काकाशी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑनबू का मेंबर रहा है और उसने सबसे ज़्यादा मिशन भी किया है ऑनबू का। तो वीडियो में बस इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी एनिमे रिलेटेड और मांगा रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तुम्हारा फेवरेट ऑनबू मेंबर या फिर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तुम कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।